ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 82 श्लोक क्रमांक 39। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोप्यः तरुण गोपिया च तथा कृष्णम कृष्ण को उपलभ्य निहार कर चिरात बहुत दिनों से अभिष्टम अपनी इच्छित वस्तु को यत जिसको प्रेक्षणे देखते हुए दृशिषु उनकी आँखों पर पक्ष्म पलकों के कृतम बनाने वालों को शपंती कोसती है, दृग्भी उनकी आँखों से हृदिकृतम अपने हृदय में बसाए हुए अलम जी भरकर परिरभ्य आलिंगन करके सर्वा वे सभी तत् उसकी भावम प्रेम तल्लीनता आपुहु प्राप्त की अपि यद्यपि नित्य निरंतर युजाम योग विद्या में लगे रहने वालों के लिए दुरापम प्राप्त करना कठिन दुष्प्राप्य। श्री शुक उवाच। गोप्यच्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्षकृतं शपन्ति दृग्भिरुधिकृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। श्री शुक उवाच। गोप्यच्च कृष्णमुपलभ्य चिरादिविष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिरुधिकृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। श्री शुक उवाच। गोप्यच्च कृष्णमुपलभ्य चिरादिविष्टम् यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिरुधिकृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्। कृपया दोहराइए।
गोप्यच्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टम् शशिपक्ष्मकृतं शपन्ति ऋग्भिरुतिकृतमलं परिरभ्य सर्वास् माताएं कोई पढ़ेगा? ठीक। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाए हुए तरुण गोपियाँ अपनी पलकों के निर्माता की निंदा किया करती थी, क्योंकि वे उनका दर्शन करने में कुछ क्षणों के लिए बाधक होती थी। अब दीर्घकालीन विछोह के बाद कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपनी आँखों के द्वारा ले जाकर उन्होंने अपने हृदय में बिठा लिया और वही उनका जी भरकर आलिंगन किया। इस तरह वे उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह से निमग्न हो गई। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को ऐसी तल्लीनता प्राप्त कर पाना कठिन होता है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार तभी बलराम ने गोपियों को कुछ दूरी पर खड़े देखा। उन्हें कृष्ण से भेंट करने की उत्सुकता से कांपती हुई और न मिल पा सकने पर वे अपना प्राण भी दे सकती है, ऐसी अवस्था देखकर उन्होंने चालाकी से उठकर अलग हो जाने और किसी दूसरे कार्य में लग जाने का निश्चय किया। तब गोपियों को इस श्लोक में वर्णित अवस्था प्राप्त हुई। गोपियों द्वारा पलकों के निर्माता ब्रह्मा के प्रति असह्य अनादर का उल्लेख करके सुखदेव गोस्वामी ने गोपियों के पक्ष के प्रति सूक्ष्म ईर्ष्या व्यक्त की है। श्रील जीव गोस्वामी ने नित्य युजाम पद का अन्य अर्थ दिया है भगवान की पटरानियों तक का, जिन्हें कृष्ण के निरंतर सानिध्य का गर्व प्रतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि वे श्री कृष्ण से इतने अधिक वर्षों तक अलग रही थी, अतएव नंद महाराज और माता यशोदा के साथ आकर और श्री कृष्ण को देखकर गोपियों को परमानंद का अनुभव हुआ। कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि श्री कृष्ण को पुनः देखने के लिए गोपियाँ कितनी उत्सुक थी। जैसे कि उन्हें श्री कृष्ण दिखे, वैसे ही उन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा उन्हें अपने हृदय में बिठा लिया और तब तक आलिंगन करती रही जब तक संतुष्ट नहीं होली। यद्यपि वे कृष्ण का आलिंगन मन ही मन कर रही थी, तथापि आनंद के कारण वे इतनी भाव विभोर हो उठी थी कि कुछ समय के लिए वे अपने आप को पूरी तरह से भूल गई। गोपियों ने कृष्ण का मन ही मन आलिंगन करके जो परमानंद प्राप्त किया था, उस दिव्यानंद को प्राप्त कर पाना उन महान योगियों के लिए भी असंभव है जो सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं।
श्री कृष्ण को यह भान था कि गोपियाँ मन ही मन उनका आलिंगन करके परमानंद में लीन थी, किंतु सबों के हृदय में उपस्थित होने से उन्होंने भी प्रत्युत्तर में मन ही मन गोपियों का आलिंगन किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे थोड़ा संकुचित लग रहा है कि आप सब इतने बड़े भक्त सामने बैठे हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही थी, शायद मैंने बताई थी कहाँ पर, कि एक गांव में एक व्यक्ति अपनी गायन की कला को प्रस्तुत करने के लिए जाता है और वहाँ पर सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपना गाना सादर करता है। तो नीचे से आवाज़ आती है और एक बार गाओ, तो और एक बार वो गाता है। ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, 7 बार वो गाता है। फिर भी वो लोग कहते हैं और एक बार गाओ। 2-3 बार और गाने के बाद में वो कहता है आप सभी की प्रसन्नता के लिए मैं इतनी बार गाया, मैं अभी थक चुका हूँ। तो नीचे से एक छोटा बच्चा उठता है और कहता है जब तक तुम अच्छा नहीं गाते तब तक तुमको गाना ही पड़ेगा। इस गांव के सारे लोग उत्तम गायक हैं। ठीक उसी तरह मेरे सामने अभी बहुत सारे प्रवक्ता बैठे हैं। भागवतम के अन्यतम प्रवक्ता श्रीमान उद्धव प्रभु जी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने हमको भक्ति शास्त्री सिखाया। वो पारसारथी प्रभु, धर्मराज प्रभु यहाँ पर बैठे हैं। एक साल में अगर किसी को भक्ति शास्त्री करना है तो नाक में दम आ जाता है। उन्होंने बिना दम दिए हमको 3 महीने में सिखाया। बहुत सारे भक्त हैं, बालू प्रभु हैं, हमारे अध्यक्ष प्रहलाद प्रभु, घनश्याम प्रभु जी हैं, चक्रधर प्रभु, एकेश्वर प्रभु, सत्यकीर्ति प्रभु हैं। वो सुबह कह रहे थे मुझे कि कितने सारे भक्त भी मंगल आरती में आते हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि हम वैकुंठ में आ गए हैं, है ना। यहाँ पर हमें एक उल्लासपूर्ण वातावरण लगता है। गुरु पूजा में इतने सारे भक्त रहते हैं, एक साथ नृत्य करते हैं, मानो ऐसा लगता है कि हम वैकुंठ में पहुंच गए, एंट्रेंस में है, अभी इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर रुक जाएंगे तो क्या होगा, हम जरूर भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गोपियाँ क्या कर रही है, ब्रह्मा जी को थोड़ा टोक रही कि हमारे आँखों के ऊपर पलकें क्यों दी है, हम क्या नहीं कर पा रही है, भगवान को नहीं देख पा रही हैं। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर आपको सुबह ठीक तरह से जप करना है तो दिन भर हम क्या देख रहे हैं या क्या सुन रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखना बहुत आवश्यक है। जो कुछ भी चर्चाएं हम करते हैं, जो कुछ भी दृश्य हम देखते हैं, मन क्या करता है उसका फोटो निकलता है और सुबह वही हमें जप में याद आ जाता है।
गोपियों को कृष्ण हर वक्त क्यों याद आते थे? क्योंकि वो हर वक्त कृष्ण की याद करती थी, कृष्ण के बारे में सोचती थी, कृष्ण का चिंतन करती थी, इसलिए वो ब्रह्मा जी को ऐसा बोल रही है। हमारा चिंतन अगर कुछ गलत दिशा में होगा तो क्या होगा? वही हमें सुबह याद आ जाएगा। इसलिए हमारा आज का जप जैसे समाप्त हो जाता है हम कर देते हैं, तो उसी क्षण से अगले वाले दिन की जप की तैयारी शुरू हो जाती है। अगर हम किसी वैष्णव की निंदा हम सुनेंगे तो वही हमें क्या होगा, वो सामने आने से जप में वही हमें याद आ जाएगी। अगर हम किसी के बारे में निगेटिव बोलेंगे तो उसी को हम याद करते रहेंगे और कृष्ण से क्या होना पड़ेगा, हमें दूर जाना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो दिन की कृति है ये बहुत ही मायने रखती है हमें अच्छी तरह से जप करने में। तो आज भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, उनके बारे में कुछ हम, और गदाधर पंडित जी का भी तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे ताकि उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जो जन्म है नदिया डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल में, और वीरनगर गांव है, वहाँ पर उनका 1838 में जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं 36 में हुआ, कुछ ऐसे। तो उनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और वो उनके पिता के 7वें पुत्र थे। उनका बचपन है वो मामा के गांव में गया और 11 वर्ष की उनकी आयु थी तभी उनके पिताजी चले गए थे। बचपन में वो बहुत ही अपनी रुचि है वो शास्त्र में रखते थे। 2 वर्ष के आयु में ही उन्होंने कविता करना शुरू कर दिया था। 6 वर्ष के आयु में उन्होंने रामायण और महाभारत पढ़ना सीख लिया था और 10 वर्ष की आयु में उनमें आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। हम देखते हैं आजकल के बच्चों में 2-3 वर्ष में वो मोबाइल चलाना सीख जाता है और 10 वर्ष की आयु में वो कैसा गेम खेलना है उसका खुद का चैनल हो सकता है। ऐसे कुछ बच्चे हैं 10-12 साल के। तो हम सीख सकते हैं कि उनमें उनके मामा ने या उनके माता पिता ने उनके ऊपर ऐसे संस्कार किए थे कि बचपन में ही वो क्या कर रहे थे, रामायण महाभारत पढ़ना सीख रहे थे। एक बार बचपन में बंगाल में काली माता की पूजा की जाती है और वहाँ पर कारपेंटर ही मूर्ति बनाते हैं। आपने कभी देखा होगा, अगर आप नवदीप मंडल परिक्रमा किए होंगे तो जो घास की जो छोटी छोटी लकड़ियाँ है उसको बांध के उसकी मूर्ति तैयार की जाती है और उसके ऊपर पेंट किया जाता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त उनका नाम था, केदारनाथ। तो उन्होंने देखा कि अभी मूर्ति बनाना शुरू है तो मैं जाके देखता हूँ इस मूर्ति में देवी कब प्रकट हो जाएगी। तो मूर्ति बन गई, उसको पेंट देना बाकी था और मूर्तिकार के पास में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज केदार जाते हैं और कहते हैं अभी तो मूर्ति बन गई है, देवी क्यों नहीं प्रकट हो रही है। वो कहते हैं अभी उसको पेंट देना बाकी है, पेंट देने के बाद में देवी आ जाएगी। तो ठीक है, मैं उस दिन आ जाऊंगा जिस दिन आप पेंट देंगे, कलर देंगे उस मूर्ति को। श्री राधा पंडरीनाथ की, पतित पावन श्री निताय गौर सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। तो उस समय वो जाते हैं, पेंट होने के बाद में फिर भी वो देवी के आँखों में देखते हैं तो कुछ भी उनको ऐसा फील नहीं होता कि यहाँ पर देवी का अस्तित्व है। वो कहते हैं जब मैं चेहरे का पेंट करूँगा ना तब आप आ जाओ, आँखों का पेंट, तब देवी आ जाएगी। ठीक है, मैं उस दिन आता हूँ। तो उस दिन वो चले जाते हैं। देवी की मूर्ति पूरी की पूरी तैयार हुई थी, आँखें पेंट हो चुका था, पूरा देवी तैयार थी। अब उत्सव में प्रतिष्ठित करने के लिए, उत्सव शुरू करने के लिए। तो कहते अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि देवी नहीं आ गई है इस मूर्ति में। तो मूर्तिकार कहता है इधर आ जाओ, मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। एक्चुअली मैं कृष्ण भक्त हूँ और ये देवी के भक्त पैसे के पीछे पड़े हैं, इसलिए इसमें देवी कभी आने वाली नहीं है। तुम क्या करो, आज से कृष्ण भक्ति शुरू करो और ये जो मन में देवी के प्रति जिज्ञासा है उसको छोड़ दो।
तब उसी समय से वो जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो कृष्ण के बारे में चिंतन करना शुरू कर दिया। तो उनकी शादी है 12 वर्ष की उम्र में ही हुई थी। और आपको आश्चर्य लग सकता है, उसी समय उनकी पत्नी की जो उम्र थी शादी के समय 5 वर्ष की थी, क्योंकि पहले ज़माने में जो शादियाँ थी बहुत कम उम्र में हुई थी। और उनका दूसरा विवाह भी हुआ था, दूसरे पत्नी का नाम भगवती था, और उसी से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जन्म हुआ था। स्वानंद सुखद कुंज गोद्रुम द्वीप में, अगर हमारा जो मंदिर है मायापुर चंद्रोदय मंदिर, उस बाजू में पश्चिम बाजू में उनका घर है, स्वानंद सुखद कुंज। और बाद में वो भद्रक, एक उड़ीसा में एक गांव है भद्रक, हम पदयात्रा में उसी गांव में गए थे, और उसी भद्रक गांव में उन्होंने शिक्षक वो बने थे, बाद में हेडमास्टर भी बने थे। और हमारे गुरु महाराज ने वहाँ पर उनको एक मठ भी मिला था, और उस मठ में अभी वहाँ पर इस्कॉन का मंदिर भी उस गांव में है। बाद में उनको रजिस्ट्रार बनाया गया, और उसके बाद में वो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट बने जगन्नाथपुरी में। उनका जो शेड्यूल था इस प्रकार से था, वो 24 घंटे में केवल और केवल 3 घंटा सोते थे, 6 घंटा वो अपने कार्यालय में रहते थे, 4.5 घंटा जप शास्त्र अध्ययन करते थे, और 8.5 घंटा वो ग्रंथ लिखते थे। इतना बिजी शेड्यूल उनका था, और इतने गृहस्थ होते हुए भी इतना वो भगवान के प्रति समर्पित थे। तो एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में एक विशक सेन नाम का एक, उसको फाल्गु भगवान भी कहा जाता है, वह व्यक्ति था। उसके पास में बहुत सारी सिद्धियाँ थी, और वो इंग्रज सरकार के विरोध में बहुत बातें बोलता था, नेगेटिव बोलता था। तो इंग्रज सरकार ने सोचा हम क्या करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर को उसके विरोध में खड़ा कर देंगे, मतलब वहाँ का मैजिस्ट्रेट बनाएंगे, और उनके ऊपर जिम्मेदारी देंगे कि उसको आप किसी ना किसी तरह से अरेस्ट करो या उसको पनिशमेंट दे दो। और वह जो विशक सेन था, राजा को भी, वहाँ के जो राजा थे उनको भी बहुत तकलीफ देता था, और खुद को महाविष्णु का अवतार मानता था वो। और महाविष्णु का अवतार मानते हुए वो रासलीला भी करता था। एक्चुअली महाविष्णु को भी अधिकार नहीं है रासलीला करने का, फिर भी वो रासलीला करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर पहले नम्रता से उसके पास में गए, उनके पास में गए और कहे आप बड़े योगी हैं, आपके पास में सिद्धि है, तो आप क्या कीजिए, इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए कीजिए। हमारे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ है, उसका दर्शन कीजिए। तो उसने कहा जगन्नाथ मैं खुद हूँ, वो तो लकड़ी का है, मैं यहाँ जिंदा जगन्नाथ हूँ। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने क्या किया, ठान लिया कि मैं क्या करूँगा, इसको ज़रूर पनिशमेंट दूंगा। तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसको क्या करो, तुरंत अरेस्ट कर दो और हवालात में डाल दो। तो उनको अरेस्ट किया गया, उसको विशक सेन को। उसके पास में सिद्धि थी, वो अरेस्ट होने के बाद में भी वहाँ से क्या करता था, सिद्धि का उपयोग करके भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के घर वालों को तकलीफ़ देता था। उनके पत्नी को बुरे बुरे सपने आना शुरू हो गया था। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का भी हाथ नहीं चल रहा था वो लिखते समय, फिर भी उन्होंने क्या किया, उसको पनिशमेंट दे दी और कहा कि इसके बाल काट दो, क्योंकि योगी की जो सिद्धि, योगी की शक्ति होती है उसके जटा में होती थी। तो उसको टकला बना दिया और तो उसकी सारी सिद्धि क्या हुई, नष्ट हुई। और हवालात में ही उसने क्या किया, विष का पान किया और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और कुछ कहा तो मैं सुना हूँ, जब वो उसको मिलने गए थे 1 और 2 बार समझाने के लिए, तो भूत वो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को ऊपर प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज साथ में भागवतम लेके गए थे, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ।
और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बचपन में भूत को बहुत डरते थे, उनको बहुत डर लगता था। तो उनको उनके एक साथी ने या उनके गेस्ट ने बताया था कि तुम अगर राम का नाम लोगे ना तो भूत तुमको बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। तो उसी समय से राम के ऊपर बहुत उनकी श्रद्धा थी। और एक बार वटवृक्ष में एक भूत था, तो वो भी बहुत लोगों को तकलीफ देता होगा, तो उसके नीचे बैठकर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भागवतम पढ़ा था। तो उसको भी उन्होंने क्या किया, मुक्त किया। और उनका पुत्र भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, वो भी भूतों का उद्धार करने में बहुत माहिर थे। वो एक बार बैठे थे आश्रम में कुछ लिखते हुए या पढ़ाई करते, तो उसी समय उनके एक शिष्य को एक आधा हाथ आता था और गले को पकड़ता था, तो वो पूरा बेहोश होकर गिर जाता था। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास में जाके कहा, गुरु महाराज भूत है, भूत है। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, केवल कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, तो ये भूत भाग जाएगा। तो फिर से वो आधा हाथ आ गया और उनको पकड़ना, उनके शिष्य को पकड़ना चाहता था, तो कांपने लगा, हरे कृष्ण नहीं कह पाया। एक बार हुआ, दो बार हुआ, वो कहा मैं नहीं कह पा रहा हूँ गुरु महाराज, आप ही कुछ रक्षा करो। तो बाद में वो हाथ है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास में आधा हाथ आ गया। उन्होंने बहुत ही करुणा की दृष्टि से उसको देखा और हरे कृष्ण कहा, तो उस हाथ को कंधा आ गया, दूसरा कंधा आ गया, हाथ आया, पैर आया, पूरा शरीर आके वो जो आत्मा था वो भगवत धाम चला गया। लो इसी तरह मतलब उनके जो पुत्र थे वो भी बहुत ही भक्ति में और दूसरों का उद्धार करने में माहिर थे। 1874 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म हुआ था, उनके चौथे पुत्र वो थे। और भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में पहली बार आए थे तो उसी समय उन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ी थी और जीव गोस्वामी का साहित्य पढ़ा था। तभी उन्हें गौड़ीय वैष्णव के प्रति बड़ी आस्था उत्पन्न हुई। किंतु उस समय महाप्रभु का जो आंदोलन था वो बहुत ही मतलब गंदा हो चुका था, उसमें बहुत सारे अपसंप्रदाय निर्माण हो चुके थे। उनके नाम थे आउल, बाउल, कर्ता, भाजा, नेड़ा, साई, सखी, बेखी, चूड़ाधारी। उनमें शुद्ध भाव नहीं था, उनमें चीली भाव था। चीली भाव मतलब, चीली मतलब मिर्च, और मिर्च का पाउडर वो हाथ में रखते थे और कीर्तन करना शुरू कर देते थे। जैसा कीर्तन फास्ट हो जाता था, अपने आँख में वो चिली पाउडर डाल देते थे, मिर्च का पाउडर, और रोना शुरू कर देते थे। तो श्रोताओं को लगता था क्या भक्त है, इनके आँखों से आंसू आ रहे हैं। तो इसको जो हमारे जयपताका स्वामी महाराज कहते हैं, ये चिली भाव के भक्त आज भी है, और आज भी ये अपसंप्रदाय है। वो कहते, वो क्लेम करते हम ही महाप्रभु के सच्चे भक्त हैं। तो इनसे उनको क्या करना था, सच्ची भक्ति को स्थापित करने की जो श्रेय है वो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को जाता है। और उनका जो घर था स्वानंद सुखद कुंज, वो गोद्रुम द्वीप में था, और वहाँ से 7 किलोमीटर वो उनका दफ्तर था। तो इंग्रज सरकार ने उसी समय उनके आने जाने के लिए रेल की पटरी बिठाई थी, स्पेशल उनके लिए, जज थे इसलिए। एक बार वो नवद्वीप के रानी नामक धर्मशाला के टेरिस के ऊपर रात को देख रहे थे। उसी समय उनको पूर्व दिशा में एक प्रकाश का पुंज दिखा, और वो सोचने लगे शायद जहाँ से प्रकाश आ रहा है वही महाप्रभु का जन्म स्थान होना चाहिए। क्योंकि उस समय पूरी भ्रांति थी लोगों में, महाप्रभु का जन्म स्थान पश्चिम में है, कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे पूरब में है। पूरे जो लोग थे बंगाल के या पूरे भारत के, उनको पता नहीं था कि जो महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो सुबह उठकर वो ऑफिस में गए और पूरे नक्शा उन्होंने वहाँ का निकाला। तो उनको ऐसा लग रहा था कि महाप्रभु का जो जन्म स्थान है उसी जगह होना चाहिए। तो वो उस जगह पर गए तो एक मुस्लिम व्यक्ति के अंडर वो ज़मीन था, और उन्होंने पूछा यह ज़मीन तुम्हारा है? हाँ मेरा है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं बहुत कोशिश किया हूँ, यहाँ पर इतनी तुलसी आती है, मैंने इतनी काटी है, फिर भी वहाँ पर दोबारा तुलसी ही आती है।
तो उनको पूरा कंफर्म हो गया कि गंगा के पूर्व दिशा में ही महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो अगर अब क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो जगन्नाथ दास बाबा जी है उसी समय वो बहुत बड़े, अभी भी बहुत बड़े भक्त, उनको वैष्णव सार्वभौम कहा जाता था। तो उन्होंने सोचा अगर जगन्नाथ दास बाबा जी डिक्लेयर कर देंगे कि यही महाप्रभु का जन्म स्थान है तो सब लोग मानेंगे। तो उस समय उनका उम्र, जगन्नाथ दास बाबा जी का उम्र 100 से भी ज़्यादा था। अगर उनको देखना है तो उनका असिस्टेंट उनकी आँखों का ऐसे उनके पलकों को ऊपर करता था, बाद में वो देख पाते थे। पूरा उनका गर्दन झुक चुका था। इतने महान भक्त थे कि उनके आजू बाजू में कुछ कुत्ते के पिल्ले रहते थे, और वो जब खाना शुरू कर देते थे तो उनके प्लेट में पूरे ऐसे 4-5 कुत्ते एक साथ खाना शुरू करते थे और वो भी खाते थे। इतना उनके सबके प्रति, उसमें भी वो भगवान को देखते थे। तो उनका जो असिस्टेंट था बिहारी, उसने एक बार द्वार को बंद कर दिया और कहा, और उनको प्लेट दिया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा वो भक्त नहीं आए, वो लोग कहाँ गए, मेरे साथ में रोज़ प्रसाद पाते हैं, उनको भी ले लो। तो उसी समय उनको आने के बाद में ही जगन्नाथ दास बाबा जी ने क्या किया था, खिचड़ी खाई थी। तो ऐसे भक्त को वो क्या किए, एक टोकरी में, क्योंकि वो चल नहीं पा रहे थे, बिहारी ने क्या किया, एक टोकरी में उनको बिठाया गया और सिर पे टोकरी लेके उनको लेके गए उस जगह पर। तो बहुत ही आश्चर्यकारक घटना वहाँ पर हुई। जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी ने उस जगह को देखा जहाँ पर सारी तुलसियाँ थी, वो टोकरी से कूद पड़े और जोर से गौरांग 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 जोर जोर से छलांग लगाई उन्होंने। यही तो क्या गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है, यही तो गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है, ऐसा उन्होंने कहा। और तभी से क्या हुआ, लोगों को पता चला कि जो अभी जो वृक्ष है, नीम का वृक्ष, क्या योगपीठ है, वहाँ पर गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो ये जन्म स्थान को जो ढूंढने का जो क्रेडिट है वो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को जाता है। तो बाद में उन्होंने विपिन बिहारी गोस्वामी से 1908 में वैश्य दीक्षा। तो उसमें एक रूल है, वो थ्रेड नहीं पहनते भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। आप देखे होंगे हमारे यहाँ पर भी थ्रेड नहीं पहनाया जाता है, कुछ कुछ मंदिर में पहनाया जाता है, किंतु वो थ्रेड नहीं पहनते हैं। उन्होंने 2 बार वृंदावन की भी यात्रा की है। और गया में एक पर्वत है प्रेतशिला, उसकी जो सीढ़ी है उनके ग्रैंडफादर ने बनवाई थी। और भक्ति विनोद ठाकुर ने महाराज ने 2 भविष्यवाणी की थी। पहली 1893 में कि एक बहुत बड़े भक्त का आविर्भाव होने वाला है, एक सेनापति भक्त आने वाला है। और कुछ सालों बाद में 1896 बराबर श्रील प्रभुपाद का क्या हुआ था, आविर्भाव हुआ था। और वही जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने जो कहा था कि सेनापति भक्त आने वाले हैं, वही भक्त दूसरे तीसरे कोई नहीं, हमारे श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद की। और एक भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि उसमें उन्होंने देश के नाम भी लिए थे, जर्मनी, यूरोप, इंग्लैंड और सारे जो विश्व के देश है वहाँ से क्या होगा, भक्त आएंगे और जय सच्चिनंदन ऐसा कीर्तन करेंगे और एक दूसरे को गले मिलेंगे। तो महानिधि महाराज ने कहाँ से तो ये नोट निकाला था कि 1986 में मायापुर फेस्टिवल में 3000 भक्त आए थे और उन्होंने मायापुर में बहुत बढ़िया कीर्तन किया था। आज भी हम देखते हैं मायापुर परिक्रमा में जो अंतिम दिन होता है, लगभग 10-12 हज़ार भक्त एक साथ आते हैं। उसमें रशियन ग्रुप होता है, उड़ीसा के 2 ग्रुप होते हैं, बंगाल के 3 ग्रुप होते हैं और महाराष्ट्र का 1 ग्रुप होता है, आंध्र प्रदेश का ग्रुप होता है, अलग अलग ग्रुप होते हैं। और वो सारे भक्त महामिलन हो जाता है परिक्रमा के अंतिम दिन में और एक साथ जय सच्चिनंदन का कीर्तन करते हैं। तो यह जो भविष्यवाणी है भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने की थी। और
श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी जो इस्कॉन की स्थापना है वो असलियत में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने की है। अगर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज पहले प्रयास नहीं करते तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कभी स्थापित नहीं हो पाता। तो आज दूसरे एक हमारे आचार्य है, उनका भी आविर्भाव है, तो हम शॉर्ट में देख सकते हैं। गदाधर पंडित जी का तिरोभाव है। तो गदाधर पंडित ये स्वयं राधा रानी है। उनका जो जन्म है महाप्रभु का जन्म हुआ उसी समवयस्क वो थे। 1486 में माघ में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था और उसी साल गदाधर पंडित का भी जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम माधव मिश्र था और माँ का नाम रत्नावती था। 13 साल की उम्र में गदाधर पंडित को नवद्वीप भेजा गया था मामा के साथ में, क्योंकि नवद्वीप वहाँ पर बहुत सारे लड़के सीखने के लिए आते थे और चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ मित्र थे, किंतु उनसे दूर रहते थे। निमाय पंडित, उस समय उनका नाम निमाय पंडित था, क्योंकि जो निमाय पंडित क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु किसी को पकड़ेंगे भक्त को और उसके साथ में कुछ चर्चा करेंगे, बोलेंगे तुम्हारा इस बात के ऊपर क्या राय है, उसकी राय को सुनेंगे और पूरा खंडन करेंगे, देखो, और फिर खुद के बात का भी खंडन करेंगे, देखो मैं कुछ भी खंडन कर सकता हूँ। तो जो भक्त है निमाय पंडित को देख के दूसरे रास्ते से चले जाते थे, इतना उनको डरते थे। तो जो गदाधर पंडित भी क्या करते थे, उनसे दूर ही रहते थे निमाय पंडित से। तो गया में जब चैतन्य निमाय पंडित गए और वहाँ से उन्होंने दीक्षा लिया था, और पहली बार जब दीक्षा लेके चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में रुके थे, उसी समय महाप्रभु बहावावेश में रो रहे थे। उनके शरीर के ताप से जिस खंबे को महाप्रभु ने पकड़ा था वो खंबा भी पिघल गया था, और हा कृष्ण कहते कहते वो मूर्छित हो गए। और जब वो उठे तो उन्होंने गदाधर पंडित को देखा और कहा, हे गदाधर, तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम बचपन से भक्त हो, बचपन से कृष्ण भक्त हो। एक दिन महाप्रभु भक्तों के साथ में बैठे थे और हठात से कहने लगे, हा पुंडरीक, हा पुंडरीक, हा पुंडरीक। तो भक्तों ने पूछा, यह पुंडरीक कौन है? तो उन्होंने महाप्रभु ने कहा, एक पुंडरीक विद्यानिधि नाम का एक महान वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, वहाँ यहाँ पर ही आए हैं और हम सबको उनको मिलने के लिए जाना चाहिए। तो गदाधर पंडित ने कहा, ठीक है, हम पहले मिल लेते हैं, बाद में आप मिलिए। तो गदाधर पंडित और मुकुंद ये दोनों क्या करते हैं, पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने के लिए जाते हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि बड़े ऐश्वर्य से रहते थे, उनको पंखा, 2 लोग पंखा हिला रहे थे, उनके मुख में पान था, बाजू में थूकदान था और बड़े ऊंचे रेशमी वस्त्र वो पहने थे, उनके बाल आंवले के तेल से संवारे थे। और उसी समय जब गदाधर पंडित वहाँ पर आ गए और वो देखने लगे, वो झूला पे बैठे थे, झूला भी चल रहा था, और गदाधर पंडित ने देखा, अरे ये कैसे वैष्णव हो सकते हैं, उनके मन में ऐसा विचार आया। और मुकुंद और पुंडरीक विद्यानिधि एक ही गांव के थे, इसलिए वो जानते थे ये कितने शुद्ध भक्त है। तो उसी समय गदाधर पंडित के मनोभाव को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक श्लोक का उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगान सयापाय यदप्य साध्वी लेबे गतिम धातृचिताम तनोन्यम कमवा दयालु शरणम व्रजेम। कि भगवान कितने दयालु है कि जो पूतना अपने स्तन पर कालकूट विष लगा के भगवान को मारने के लिए आए, उसी पूतना का भी उद्धार क्या किया, कृष्ण ने किया। इस श्लोक को सुनते ही क्या हुआ, जो पुंडरीक विद्यानिधि थे वो धड़ाम से गिर गए, उनका हाथ हिलने लगा, उनका पाँव हिलने लगा, उनके आँखों से अश्रु आ गए और उनका जो मेकअप था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। तभी और वो 9 घंटे मूर्छित अवस्था में रहे, 9 घंटे पूरे भावावेश में रह गए। तो गदाधर पंडित को ऐसा लगा कि मैंने पुंडरीक विद्यानिधि के चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसी अपराध से कुछ ना कुछ उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, मैं अभी क्या करूँगा,
पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ग्रहण करूँगा, तभी मुझे क्या हो सकता है, इसी अपराध से मैं बच सकता हूँ। तो हम भी देख सकते हैं हमें भी क्या करना चाहिए, अपराध से हमारे जीवन में दूर रहना चाहिए। अपराध मतलब जो राधा रानी से हमें दूर लेके जाता है। हम बातों बातों में कभी कभी हमसे भी निंदा हो जाती है, तो हमें सोचना चाहिए क्या मैं ये कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। सोक्रेटिस के पास में एक व्यक्ति आया और उसने कहा मुझे एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना है। तो सोक्रेटिस ने कहा रुको। बोले क्यों, ये सच है? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। तुम वहाँ पर थे? नहीं मुझे पता नहीं, मैं वहाँ पर नहीं था। तुम्हारे हित में है? मेरे हित में नहीं। मेरे हित में नहीं है। समाज के हित में है? नहीं है। तो मुझे मत बताओ। क्या कहा? अगर उस चीज़ से, उस बातों से अगर हम कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, तभी हमें क्या करना चाहिए, उन बातों को कहना चाहिए। अगर हम दूसरों के बारे में सदा बात करते रहेंगे तो क्या होगा, वो लोग भी अपराध करना शुरू कर देंगे। तो इससे हमें बचना चाहिए। तो इससे बचने के लिए गदाधर पंडित ने क्या किया, पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ली। शुक्ल द्वादशी को, अगली शुक्ल द्वादशी को उन्होंने उनसे दीक्षा ली। एक बार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण कह रहे थे, तो गदाधर पंडित ने कहा कि आप इतना कृष्ण कृष्ण क्यों कह रहे हो, आपके हृदय में कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखते हैं मेरे हृदय में कृष्ण है क्या नहीं। तो जैसे हनुमान जी छाती को फाड़े थे, उसी तरह वो शुरू कर दिए। तो गदाधर पंडित ने क्या किया था, उनको रोका था। उनके छाती से खून आना शुरू हो गया था। सची माता ने गदाधर पंडित को कहा था तुम दोनों बड़े मित्र, अच्छे मित्र हो, तुम क्या करना, महाप्रभु के पास में रहना, परछाई की तरह पास में रहना, उनको कभी छोड़ना नहीं। तो वो हर वक्त जो गदाधर पंडित है चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे। एक बार महाप्रभु 21 घंटा लीला कर रहे थे, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे, कृपा प्रदान कर रहे थे। उसी समय गदाधर पंडित सोचने लगे कि मुझे कभी महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो वो ऐसे भावावेश में अपने जगह पर गए और महाप्रभु ने उनको कहा था कि अगले दिन तुम गंगा में स्नान करोगे ना, तो तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो गदाधर पंडित सुबह जैसे ही गंगा में स्नान किए तो उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। जब महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे, ऐसा सुनकर गदाधर पंडित को बहुत दुख लगा, वह मूर्छित हो गए। तो एक भक्त कह रहे थे कि एक भक्त थे, जैसे ही भगवान के बारे में सोचते थे उनको मूर्छा आ जाती है। हमें भी आ जाएगी मूर्छा, पर भविष्य में, आजकल हमें रात को आती है। तो सची माता ने कहा था कि भगवान को, महाप्रभु को कहा था कि क्या करो, तुम जगन्नाथपुरी में रहो और वहाँ से मुझे क्या होगा पता चलेगा तुम्हारे बारे में। तो एक बार महाप्रभु जा रहे थे जगन्नाथपुरी से बाहर, एक बात मैं बताना भूल गया। जैसे ही महाप्रभु ने संन्यास लिया तो गदाधर पंडित ने भी क्षेत्र संन्यास लिया था जगन्नाथपुरी का। उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा की थी, मैं कभी जगन्नाथपुरी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उन्हें लगा महाप्रभु इधर ही रुकने वाले हैं। तो कुछ समय बाद जगन्नाथपुरी छोड़कर महाप्रभु चले जाने लगे। तो उस समय गदाधर पंडित भी उनके साथ में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा गदाधर तुम मेरे साथ में कैसे आ सकते हो, तुमने तो क्षेत्र संन्यास लिया है, जगन्नाथपुरी को न छोड़ने की तुम्हारी प्रतिज्ञा है, तुम वहीं पर रहो। अगर तुम मुझे खुश रखना चाहते हो, आनंदी रखना चाहते हो, तो तुम क्या करो, जगन्नाथपुरी में जाओ और गोपीनाथ की सेवा करो। ये जो गोपीनाथ जो विग्रह है, यह विग्रह महाप्रभु को मिला था। एक पर्वत को वो गोवर्धन समझ के आलिंगन कर रहे थे, उसी समय उनको यह गोपीनाथ, तोटा गोपीनाथ, किसी को पता है वो चटक पर्वत, हाँ चटक पर्वत को जो आलिंगन कर रहे थे, उसी समय गोपीनाथ विग्रह मिला था। और तोटा गोपीनाथ उनको कहा जाता है। तोटा मतलब बगीचा। तो उसकी तुम क्या करो, सेवा करो। तो वहाँ पर गदाधर पंडित गए और गोपीनाथ की सेवा करना उन्होंने शुरू किया। एक बार नित्यानंद प्रभु वहाँ पर बासमती चावल लेके आए गोपीनाथ के पास में, और उन्होंने
गदाधर पंडित ने बहुत बढ़िया इमली की चटनी और राइस बनाया और गोपीनाथ को भोग लगाया। तो महाप्रभु प्रकट हो गए और कहे, गदाधर तुमने मुझे बुलाया नहीं, आमंत्रित नहीं किया, हाँ ऐसे अकेले अकेले आप दोनों को नहीं कहना चाहिए। तो उसी समय महाप्रभु भी आ गए, नित्यानंद प्रभु भी आ गए और उन दोनों ने क्या किया, गदाधर पंडित से उसको स्वीकार किया महाप्रसाद को। और उन्होंने कहा, महाप्रभु ने उस समय कहा कि अगर कोई महाप्रसाद का सुगंध भी लेगा तो भी उसका उद्धार होगा। इसलिए केवल सुगंध नहीं देना है, प्रसाद भी देना चाहिए। तो 1534 में महाप्रभु क्या हुए, अप्रकट हो गए। तो उसी समय विरह के कारण, देखिए लोगों को जो वृद्धत्व आता है ना, उम्र बड़ी हो जाती है तो उनका वृद्धत्व आ जाता है, किंतु गदाधर पंडित को वृद्धत्व अलग कारण से आ गया था। जब महाप्रभु इस धरातल से चले गए तो उनको बुढ़ापा आना शुरू हो गया, कम उम्र में वो बूढ़े हो गए और गोपीनाथ की सेवा नहीं कर पा रहे थे, गोपीनाथ को हार नहीं पहना पा रहे थे, उनकी जो बैक थी झुक गए थे पूरे, और उनको बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी गोपीनाथ की सेवा करने में। उसी समय इस कठिनाई को जानते हुए भगवान बैठ गए। आप जगन्नाथपुरी में देख सकते हैं, जो टोटा गोपीनाथ है वो बैठे हुए हैं और उसी विग्रह में महाप्रभु समाविष्ट हुए थे और बाद में उसी विग्रह में गदाधर पंडित भी समाविष्ट हो गए थे। और उनकी और भी घटना है, गदाधर पंडित जब भागवतम पढ़ते थे तो उनके आंखों से आंसू आ जाते थे। और पहले तो ऐसे टाइपिंग की कागज़ नहीं था, और हाथ से लिखे हुए थे स्याही से, तो क्या होता था, वो अक्षर मिट जाते थे। तो एक बार श्रीवास पंडित है, वो उनको बहुत विरह हो गया महाप्रभु का, तो वो आत्महत्या करना चाहते थे श्रीवास पंडित। तो महाप्रभु उनके सपने में आके उन्होंने कहा, हे श्रीवास तुम आत्महत्या मत करो, तुम क्या करो, गदाधर पंडित के पास में जाओ और वहाँ पर तुम भागवतम का अध्ययन करो। तो श्रीवास पंडित गदाधर पंडित के पास में आते हैं और उसी समय गदाधर पंडित अपना भागवतम उनको दिखाते हैं कि अश्रुओं के कारण इस भागवतम की जो श्लोक है मिट गए हैं। आप क्या करो, आप जीव गोस्वामी के पास में जाओ और वहाँ पर आप भागवतम का अध्ययन करो। हम देख सकते हैं इसी तरह जो वैष्णव है, जो आचार्य है, बहुत ही डेडिकेटेड है। अगर उनको भगवान के विरह में मूर्छा आती थी, अगर आजकल नेटवर्क चला जाता है तो लोगों को मूर्छा आ जाती मोबाइल चला जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो भगवान के विरह में अगर ऐसा भगवत गीता में कहे भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब क्या है, जल है। वो जल, एक आचार्य कहते हैं वो जल बिस्लरी का नहीं है, किनली का नहीं है, वो तोयम क्या है, जब भक्त के आंखों से आंसू आ जाते हैं, वह जो तोयम है वह पानी भगवान को अपेक्षित है। वह जब उसी विरह में भक्त जब आ जाएगा तो क्या होगा, कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा पंडितनाथ भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज भागवतम की, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की, गदाधर पंडित की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रीमान श्री कृष्ण प्रभु की जय।